हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए नया हम टॉपिक लेकर हाजिर है आपके सामने, जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। यस, एक्सपेंस जो कि प्री पे कर दिया गया। तो दोस्तों नाम है इसका प्रीपेड एक्सपेंस, या हम कह लें इसे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। क्या है ये? एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यानी हमने पहले ही खर्चे का पैसा जो है एडवांस में दे दिया, अभी सर्विसेज लेनी बाकी है। यानी वेयर अमाउंट इज पेड इन एडवांस फॉर द गुड्स और सर्विसेज to be received in future। तो भैया अभी हमें ना गुड्स मिली ना सर्विसेज मिली, हमें पैसा पहले ही देना पड़ गया। तो जब मैं कोई पैसा एडवांस में दे देता हूं लेकिन उसकी गुड्स या सर्विसेज मुझे अभी बाद में मिलनी है, कहलाएगा क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। अब जरा सोचिए, क्योंकि सर्विसेज लेनी बाकी है इसीलिए दिस is an asset for the company। बोलिए हाँ ना, जिसने भी ये खर्चा किया उसके लिए एक एसेट है। और एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो दोस्तों कुछ भी हो सकती है, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, कहीं पर भी है ना। तो मैं इसे लिख देता हूं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि भाई मैंने पैसा तो पहले दे दिया, सर्विसेज इसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगी मुझे। यानी एसेट तो है बट आने वाले समय मुझे इसके समय में बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे जैसे इसके बेनिफिट्स मुझे मिलते चले जाएंगे ये एसेट खत्म होता चला जाएगा। दैट मींस दिस अमाउंट पेड इन एडवांस विल बी एक्सपेंस्ड। क्या वर्ड्स कहे मैंने एडवांस में पैसा तो दे दिया, मेरे लिए एसेट तो है, लेकिन जैसे जैसे इसके क्या मिलते जाएंगे, मुझे इसके बेनिफिट्स मिलते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो एसेट एक्सपेंस के रूप में जाता चला जाएगा। आइए देखें कैसे। जरा याद करिए, अगर आप इंश्योरेंस के बारे में जानते हो, मैंने अगर अपनी बिजनेस में किसी चीज की इंश्योरेंस करवाई, तो जरा बताइए कि इंश्योरेंस कंपनी मुझसे पैसा, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, वो एडवांस में ले लेगी, या वो ये कहेंगे ठीक है जी कोई बात नहीं, बाद में आ जाना, आप प्रीमियम बाद में दे देना, आपकी इंश्योरेंस हमने कर दी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं प्रीपेड इंश्योरेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस के इस एग्जांपल में मेरे भाई जरा सोचिए, प्रीपेड इंश्योरेंस के इस एग्जांपल में अमाउंट इज पेड इन एडवांस। ये पैसा तो मैंने पहले से दे दिया, बोलिए हाँ या ना। मैंने ये पैसा पहले से दे दिया है दोस्तों, और मुझे इसकी सर्विसेज लेनी अभी बाकी है। यानी बेनिफिट्स आर येट टू बी रिसीव्ड। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर मैंने एनुअल इंश्योरेंस दे दी, मान लीजिए कि मैंने ये एनुअल इंश्योरेंस दी थी, एनुअल इंश्योरेंस दी थी, इसका मतलब 12 महीने के लिए मैंने ये पैसा दिया। यानी 1 मंथ, 2nd मंथ, यानी मैं यहां से एक चेन बना लेता हूं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और यहां से लेकर 12th तक। ये जो मंथ्स है दोस्तों, अगर मैंने एडवांस पैसा दिया 12 महीने का, मान लीजिए दिया 12,000 रुपए, तो देखा जाए तो 12 महीने के लिए 12,000 दिया, तो जैसे जैसे ये महीना खत्म हुआ, मान लीजिए ये महीना खत्म हो गया, तो देखा जाए तो इसमें से 1,000 रुपए का बेनिफिट मैंने, भाई 12,000 12 महीने के लिए, तो एक के लिए 1,000 हो गया, ये रिसीव कर लिया। फिर जैसे ही 2nd मंथ खत्म हुआ, 3rd मंथ खत्म हुआ, 4th मंथ खत्म हुआ, मंथ्स पे मंथ्स खत्म होते चले गए, वैसे वैसे इसका बेनिफिट मुझे मिलता चला गया। बोलिए हाँ या ना। तो देखा जाए तो वो पैसा जो कि मैंने पहले साल, इस साल की बिगिनिंग में दिया था 12,000 रुपए, इस समय 12,000 रुपए दिए थे, साल के एंड तक आते आते ये सारा का सारा एडवांस पैसा पूरी तरह से खर्च हो जाएगा।
एक्सपेंड हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे इसके बेनिफिट्स रीप होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये एसेट भी दोस्तों खत्म होता चला जाएगा। लेकिन जब तक ये आखिरी महीना नहीं आ जाता तब तक वो हिस्सा मेरे लिए एसेट बना रहेगा जिसका बेनिफिट लेना अभी बाकी है। तो दोस्तों प्रीपेड इंश्योरेंस अगर मैंने दे दी तो मैं इसका वही हिस्सा खर्चे के रूप में दिखाऊंगा जिस हिस्से का बेनिफिट मैंने ले लिया है, लेकिन जिसका बेनिफिट लेना बाकी है वो दोस्तों मेरे लिए क्या रहेगा, एसेट। मैं ये लाइन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा, मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है और मैंने ये पेमेंट जब की तब ये 1 जनवरी थी। इसका मतलब तीसरे महीने का एंड आते आते यानी 31 मार्च आते आते होगा क्या, 3 महीने का जो मैंने पैसा दिया था वो तो खर्चा बन जाएगा क्योंकि वो 3 महीने बीत गए। लेकिन मैंने अभी भी 9 मंथ्स का पैसा एडवांस में दिया हुआ है, तो ये जो 9 मंथ्स है और ये जो 3 मंथ्स है, इन 3 महीने के 3000 रुपए इस 31 मार्च को जब भी मैं अकाउंटिंग करूंगा ये मेरे एक्सपेंस के रूप में दिखा दिए जाएंगे। लेकिन 9 मंथ्स की क्योंकि सर्विसेज अभी भी लेनी बाकी है तो मैं इसे दोस्तों एसेट के रूप में ही दिखाऊंगा। क्या ये बात समझ आई? तो जिसकी सर्विसेज लेनी बाकी है अभी वो कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन अगर मैंने उसका बेनिफिट कुछ हिस्से का रीप कर लिया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो दोस्तों ये थी कहानी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।